नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आज हम बात करेंगे आईपीएल के आखिरी मैच के बारे में। और इस आखिरी मैच में क्या बेंगलोर बाजी मारेगी या फिर गुजरात की टीम एक बार फिर से लास्ट मैच जैसा परफॉर्मेंस करने वाली है, इसके बारे में ज़रा डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, गुजरात में ही ये मैच होने वाला है और मोटा भाई इतनी आसानी से गुजरात को हारने देंगे नहीं। स्क्रिप्ट में शायद कुछ और लिखा हो। तो दोस्तों, बेंगलोर एक बार फिर से फाइनल खेल रही है और पिछले 4 सालों में तीसरा फाइनल खेल रही है गुजरात की टीम। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की टीम भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है। तो 3 बार क्वालिफाई करना बड़ा एक अच्छी बात मानता हूँ मैं गुजरात के लिए भी। तो सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा। इस मैच का पूरा प्रीव्यू आपके सामने रख दूंगा कि कैसे कैसे क्या कुछ होने की संभावना है, और जिसके बाद आप तैयार करिएगा अपना कॉम्बिनेशन या फिर मैच को एंजॉय करिएगा। चलिए, सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी ना आपको वुमेंस क्रिकेट की भी कुछ अपडेट मिलने वाली है। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वो हमने कमेंट सेक्शन में भी दिया है, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। गुजरात के इस ग्राउंड के ऊपर गुजरात के इस ग्राउंड के ऊपर 6 बार फाइनल मैच हो चुके हैं और 6 में से 4 फाइनल मैच चेस करने वाली टीम ने जीते हैं। तो एक चीज़ तो हमें जो बिल्कुल क्लियर समझ में आई है कि टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला कर लेगी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जिस विकेट पर यह मैच होने वाला है उस विकेट पर ऑलरेडी 2 मैच हो चुके हैं इस सीज़न के अंदर, और हाई स्कोरिंग मैच हमने देखे हैं। अब लास्ट जो मैच हुआ था ना, उसमें क्या हुआ है कि वन साइडेडली मैच जीत लिया था गुजरात की टीम ने। उसके पहले के कुछ मैच आपके सामने हैं, जिसमें गुजरात ने 229 बनाया, चेन्नई ने 140 बना पाया था, फिर गुजरात ने 168 बनाया। हैदराबाद की टीम है वो चेस नहीं कर पाई थी उसको। फिर पंजाब ने 163 बनाया, गुजरात ने 167, और बेंगलोर ने 155, तो गुजरात ने 158 का स्कोर किया था। कुछ ऐसे स्कोर हमें अभी तक नज़र आए हैं। अब यहाँ पे साई सुदर्शन 84 था, शिवम दुबे 47 का स्कोर हमने देखा। साई सुदर्शन ने 61 बनाया, सालिल अरोड़ा का सिर्फ 16 रनों का स्कोर था। ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे साई सुदर्शन, शुभमन गिल और साई सुदर्शन, देखो गुजरात के ना तो कुल मिलाकर वही 3 प्लेयर हैं जो स्कोर करते हैं। अगर शुभमन गिल ऑरेंज कैप को अपने नाम करते हैं तो ही ये फाइनल वो उठा पाएंगे, और ऑरेंज कैप अपने नाम करने के लिए शुभमन गिल को चाहिए 50 से ऊपर का स्कोर, और अगर 50 रन शुभमन गिल नहीं बना पाए तो वन साइडेड गुजरात हार जाएगी। अब रही बात बेंगलोर की, तो बेंगलोर की तरफ से अगर हम देखें तो देवदत्त पडिक्कल ने यहाँ 40 पहले बनाया था। अब इस मैदान के ऊपर पावर प्ले में कम से कम आपको 1 से 2 विकेट पहली इनिंग में देखने मिल जाएंगे। सेकेंड इनिंग में भी लगभग 1 विकेट आपको देखने मिल जाएगा, और बहुत इजीली आपको 9 की रन रेट से रन बनते हुए भी दिखेंगे। कितने की रन रेट से? 9 की रन रेट से, कम 9 की रन रेट से पावर प्ले आपको नजर आएगा। ठीक है, तो इजीली आप जो 50 रन अगर आ जाते हैं, वैसे तो 50 से ज़्यादा ही आएगा, लेकिन 50 तक अगर आते हैं तो आप यस कर सकते हो। अब दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। बेंगलोर ने पिछली बार 254 बनाया और गुजरात सिर्फ 162 बना पाया था, जिसमें राहुल तेवटिया का स्कोर था, रबाडा के 2 विकेट थे, होल्डर के 2 विकेट थे। रजत पाटीदार ने 93 का स्कोर किया, जिसमें उनके कैचेस ड्रॉप हुए थे। कुरनाल का 43 था, विराट का 43, देवदत्त का 30 और जेकब डफी ने 3 विकेट निकाले थे। यहाँ पे देवदत्त पडिक्कल का 40 है, भुवनेश्वर कुमार के 3 और रोमारियो शेफर्ड के 2 विकेट है। बेंगलोर ने 155 बनाया, गुजरात ने बहुत आराम से 158 कर लिया। बस एक यही कंडीशन है जिसमें गुजरात जीत सकती है कि पहले बॉलिंग कर ले। ठीक है, शुभमन गिल ने 43 का स्कोर किया था, बटलर का भी 43 था, अरशद खान को 3 मिले थे, होल्डर को 2 मिले थे और राशिद खान को 2 विकेट मिले। बहुत कॉमन नाम आपको मिल रहा है, वो है जेसन होल्डर का। जेसन होल्डर एक ऐसा पिक है जिसको आप अपना ग्रैंड लीग का कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले गुजरात की संभावित 11 के बारे में। देखो, गुजरात में चेंज होने लायक तो कुछ ऐसा खास है नहीं है।
आपको वही की वही टीम पूरी वैसी की वैसी नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे ना वैसे तो कोई खास चेंजेस नज़र आए नहीं, और लास्ट मैच के अंदर वॉशिंगटन सुंदर ने कुछ बहुत अच्छे शॉट्स दिखाए भी थे। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर ऐसे शॉट्स तभी दिखाते हैं जब टीम ऑलरेडी अच्छी पोजीशन में होती है, ठीक है। अब इस मैदान के ऊपर अगर आप रिकॉर्ड देखने जाएंगे ना, तो ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके रिकॉर्ड आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, जिनको आप गलती से छोड़ भी नहीं सकते हो। क्योंकि अगर आप इनका बैटिंग एवरेज देखोगे 48, 48 और 43 का है। इनके अगर स्कोर देखोगे तो 600, 1300 और 1300 ये बना चुके हैं अभी तक। तो ये 3 खिलाड़ी तो छूटने से रहे। अब इसके बाद ना वॉशी सुंदर आते हैं जिनका 21 का एवरेज है, निशांत का 18 का एवरेज है, जेसन का 14 का और राहुल तेवतिया का 21 का है। अगर ये 3 खिलाड़ी नहीं चलते हैं तो गुजरात नहीं जीत पाएगी। अगर ये 3 खिलाड़ी चलते हैं तो बेंगलोर को मुश्किल आएंगी। और मेरे नज़रिए में ना गुजरात के जो एक टारगेट है 210 का कि अगर 210 से रन ऊपर निकल गए तो फिर गुजरात का जीतना असंभव है, असंभव है। लेकिन अगर टारगेट 210 से कम है तो फिर गुजरात इजीली मैच को निकाल देती है। अब इसके पीछे का एक लॉजिक जो मैं समझता हूँ वो ये है कि देखो, जैसे ही स्कोर ऊपर निकल जाता है ना, वैसे ही ज़रूरी हो जाता है कि आपको बाउंड्रीज में 6 आपको ज़्यादा लगाने होंगे। चौके से काम नहीं चल पाता। और जब ये जो 3 प्लेयर हैं जब भी ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करते हैं तो ऊपर से एक विकेट जल्दी चला जाता है शुभमन और साई सुदर्शन में से। इसी वजह से ये टीम लड़खड़ा जाती है और विकेट जाने की वजह से टीम हार जाती है। लेकिन जब 200 के आसपास का स्कोर होता है छोटा, तो वहाँ इन्हें पता है कि 10 की रन रेट से काम चल सकता है और 2 बाउंड्रीज इनके लिए बहुत बड़ी नहीं है, 2 चौके लगाना इनके लिए बहुत मुश्किल का काम नहीं होता है। इस वजह से भी ये 200 वाले स्कोर तो चेस कर लेते हैं, लेकिन 210 के ऊपर वाले स्कोर में फंस जाते हैं। अब यहाँ पे बॉलिंग की अगर हम बात कर लें तो जेसन होल्डर को इस मैदान के ऊपर हर 8 गेंद के बाद में विकेट मिला है, तो होल्डर आपके लिए बहुत अच्छा पिक है। फिर आप प्रसिद्धि कृष्णा की बात करेंगे तो इनको हर 14 गेंद के बाद विकेट मिला है। राशिद खान थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको हर 22 गेंद के बाद विकेट है। रबाडा को हर 14 गेंद के बाद विकेट मिला है। उसके बाद सिराज को 23 और आर साई किशोर को 18 गेंद के बाद विकेट मिला हुआ है। कुल मिलाकर हमारे पास जो 3 बॉलर निकल कर आए, बहुत अच्छी गेंदबाजी जिन्होंने की, इसमें जेसन होल्डर, रबाडा है और थोड़ा बहुत आप राशिद खान की तरफ भाग सकते हैं। अब आप कॉम्बिनेशन तैयार करने के बारे में विचार करें। सबसे पहले आप साई सुदर्शन का रिकॉर्ड देखें, 7 में से 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर ये बेंगलोर के सामने कर चुके हैं, ठीक है। बैटल क्या चल रही है? बैटल चल रही है कि जॉश हेजलवुड ने 20 गेंदें डाली हैं और 2 बार आउट कर दिया। ये एक समस्या इनके साथ में रहने वाली है। बाकी रिकॉर्ड तो ऐसा है कि आप इनको छोड़ तो नहीं पाओगे। नंबर 2 पर आपको मिलते हैं शुभमन गिल, और शुभमन गिल ने पिछले मैच में 100 बनाया। इस टीम के सामने रिकॉर्ड अच्छा नहीं है क्योंकि 17 मैच खेलकर सिर्फ 1 बार 50 बना पाए हैं। और कमज़ोरियों की अगर हम बात करें तो भुवनेश्वर कुमार इनको बहुत दिक्कत करते हैं क्योंकि सिर्फ 80 गेंदों में इनको 6 बार आउट कर चुके हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ फंसते हैं। लास्ट मैच में भी बोल्ड मारा था, आप जाकर चेक करिएगा। शुभमन गिल को बोल्ड मारा था भुवनेश्वर कुमार ने। तो इनको भुवनेश्वर कुमार को संभल कर खेलना पड़ेगा, और अगर यहाँ ये गलती कर गए ना तो फिर इनका बचना मुश्किल है और गुजरात का जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बैटल है क्योंकि यहाँ फंसते भी हैं क्योंकि भुवनेश्वर कुमार नई गेंद के साथ में गेंदबाजी करते हैं। ऐसा ही हेजलवुड के साथ में भी है। अब आप देखेंगे नंबर 3 पे जहाँ जॉस बटलर मिलते हैं, जिनको भुवनेश्वर कुमार ने 4 बार आउट किया है। अब कुल मिलाकर पूरा मैच डिपेंड करेगा भुवनेश्वर कुमार के उस दिन के फॉर्म के ऊपर, मतलब आज के फॉर्म के ऊपर कि भुवनेश्वर कुमार का दिन कैसा है। अगर भुवनेश्वर कुमार का दिन अच्छा है तो आप ये मान लीजिएगा कि गुजरात 1 साइडेड बाहर हार जाएगी। अगर भुवनेश्वर कुमार का दिन अच्छा नहीं है तो फिर आप ये मान के चलिएगा कि गुजरात इस मैच को निकाल देगी। पहले बैटिंग करते हुए 6-50 और सेकंड बैटिंग करते हुए इन्होंने 10 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया और बेंगलोर के सामने बैटिंग करना पसंद करते हैं। अब रही बात वॉशी सुंदर की, तो वॉशी सुंदर ना भरोसे के प्लेयर नहीं है, चाहे यहाँ पे 16 की जगह 32 भी लगे होते। हाल फिलहाल की स्थिति में ये आपके लिए उतने भरोसेमंद पिक नहीं है, खास तौर से स्मॉल लीग की हम बात कर रहे हैं। पर हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, देखो भुवनेश्वर कुमार अगर चलेंगे तो ऊपर से 2 विकेट तो आना तय है। फिर ज़रूरत होगी एक ऐसे प्लेयर की जो सिंगल दुक की बाउंड्रीज लगाकर मैच को आगे बढ़ाए, तो वो काम वॉशी सुंदर कर सकते हैं। तो ये आपके डिफरेंशियल का काम कर सकता है जीएल के अंदर। अब जेसन होल्डर जिनको आप नहीं छोड़ेंगे और नहीं छोड़ना भी चाहिए आपको, इनको टीम में रख लीजिएगा। निशांत संधू की आपको अभी आवश्यकता नहीं है क्योंकि देखो अब प्लेटफॉर्म उस लेवल पर आ चुका है जहां पर आप रिस्क नहीं ले सकते, और निशांत संधू
थोड़ा प्रेशर ज़रूर प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि देखो इनका पहला फाइनल होगा और सीधा आप बैटिंग करने आएंगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी। इसके बाद है राहुल तेवतिया। राहुल तेवतिया देखो अनएक्सपेक्टेड प्लेयर है, इस पर आप चर्चा नहीं कर सकते हो, तो राहुल तेवतिया भी उतने इंपॉर्टेंट पिक नहीं है। अब बात आएगी गेंदबाजी की। देखो गेंदबाजी में ना 12 पारियों में 10 विकेट मिले हैं प्रसिद्ध कृष्णा को, तो ये उतनी इंपॉर्टेंट पिक नहीं है। फिर आप देखेंगे राशिद खान, जिन्होंने बेंगलोर के सामने 19 में 19 निकाले हैं, और पिछले मैच में जो आखिरी ओवर में 4 छक्के लगे थे ना गगनचुंबी, उससे थोड़ा सा तो मोरल डाउन होने वाला है इस बंदे का। और रही बात इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो 63 विकेट हैं इस सीज़न में। अगर देखेंगे तो जब विकेट मिले हैं तब अच्छे मिले, नहीं तो बिल्कुल विकेट नहीं मिला है, वो स्थिति हमने देखी है। इसके बाद अगला नाम है रबाडा। कगिसो रबाडा लगातार विकेट निकाल रहे हैं और बेंगलोर के सामने तो बहुत कमाल गेंदबाजी करते हैं। चूँकि फील्डिंग उतनी गंदी कर दी इन्होंने लास्ट मैच के अंदर, नहीं तो बेंगलोर खेलती क्वालिफायर और ये खेल रहे होते सीधा फाइनल। ठीक है, 21 में 28 विकेट इनके खाते में है। इसके बाद मोहम्मद सिराज हैं, जो आपको 1 विकेट निकाल कर देंगे। आप मोहम्मद सिराज को अगर 1 विकेट के लिए रखना चाहते हो तो रख सकते हो। इसके बाद लास्ट में है आर साई किशोर। आर साई किशोर आपके लिए उतने ज़रूरी पिक नहीं है, और मेरे हिसाब से ना अरशद खान को खिला लेना चाहिए, क्योंकि अरशद खान ने ना अच्छी गेंदबाजी की थी और थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो अरशद खान एक बेटर ऑप्शन होंगे मेरे हिसाब से। अब हम बात कर रहे हैं आरसीबी के बारे में। देखो आरसीबी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है वो है रजत पाटीदार, सबसे मेन प्लेयर है रजत पाटीदार। यहाँ से जो भी रन रेट आ रही हो उसको डबल करते हैं पाटीदार। अगर 10 की आ रही है तो कोशिश करते हैं कि उसको 14 तक लेकर जाएं। अगर 6 की आ रही है तो उसको 10 तक और 12 तक ले जाने का प्रयास पूरा पाटीदार का होता है, और वो ज़्यादातर मैचेस में कामयाब होते हैं। इसीलिए रजत पाटीदार इस टीम के सबसे मेन प्लेयर हैं, जो कि टीम को जिता रहे हैं। जिस दिन आप रजत पाटीदार को इस टीम से अलग कर दोगे ना, उस दिन ये टीम आधी से ज़्यादा ढह जाने वाली है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें बेंगलोर के इस मैदान पर परफॉर्मेंस की, तो वेंकटेश अय्यर ने अच्छी बैटिंग की इस मैदान पे। इसके बाद विराट कोहली का रिकॉर्ड ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहोगे क्योंकि एक ही 50 है। देवदत्त का रिकॉर्ड ठीक ठाक है, हर 4 मैच के बाद एक 50 इन्होंने इस मैदान पे बनाया है, और रजत पाटीदार ने एक 50 किया है 6 मैचेस के अंदर। और इसके पहले अगर आप देखो, इसके बाद अगर आप देखोगे तो डेविड, जितेश और कुरनाल का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। रही बात बॉलिंग की, तो बॉलिंग में भुवनेश्वर इस मैदान पर पहले भी 10 विकेट निकाल चुके हैं। 5 पारियों में 10 विकेट आपको देखने मिलते हैं। अब नाम आता है वेंकटेश का। देखो वेंकटेश ने जो अभी तक किया है वो बहुत कमाल रहा है, पर अगर आप पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं आईपीएल का, तो हम उसी के पीछे जाना पसंद करेंगे। और टॉप ऑर्डर से अगर आप 1 विकेट मान रहे हो तो आप विराट कोहली का पहला विकेट तो कभी भी नहीं मानोगे, इसलिए हम वेंकटेश अय्यर का ही विकेट मानते हैं। और इनको रबाडा ऑलरेडी 2 बार पहले आउट कर चुके हैं, वो भी 17 गेंदों में, इसलिए पहले बैटिंग करते हुए या सेकंड बैटिंग करते हुए ये प्लेयर इनको परेशान करेगा। इसके बाद विराट कोहली आपकी टीम में रहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि राशिद ने 2 बार, प्रसिद्ध ने 3 बार, और रबाडा ने इनको 4 बार पहले भी आउट किया है। इसके बाद आते हैं देवदत्त पाडिक्कल की बहुत बड़ी कमज़ोरी मैं 1000 बार बता चुका हूं, लेकिन बात यह है कि हमारा वीडियो इतना सीमित रह जाता है कि आईपीएल तक पहुंच नहीं पाता है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो हो सकता है कि पहुंच भी जाए। मैं आपको बताऊं कि अगर एक अच्छा फास्ट बॉलर लाइक कगिसो रबाडा अगर पैड पर बॉल इनके मार दें स्टार्टिंग में, मतलब स्टम्प टू स्टम्प गेंदबाजी करें, और ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि ये पैड पर बॉल खा जाएंगे। ठीक है, और आप देखेंगे राशिद खान ने इनको 5 बार पहले आउट किया है, सिराज इनको 3 बार आउट कर चुके हैं, वो सिर्फ 32 गेंदों के अंदर। तो ये बैटल आपको देखने मिलेगा। आपके पास एक चॉइस है कि आप देवदत्त को छोड़ो और थोड़ा सा आगे चले जाओ, या फिर वेंकटेश अय्यर पर रुक जाओ। अब आते हैं पाटीदार। लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बाद तो इनकी जगह ऑलमोस्ट कंफर्म है, तो पाटीदार टीम में रहेंगे। फिर आते हैं जितेश शर्मा, ये 100 भी बना देंगे तो भी मैं इनको टीम में नहीं लूँगा, ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और ऐसा ही कुछ टिम डेविड है। देखो टिम डेविड अच्छा प्लेयर है, पर उतना मौका मिल नहीं रहा है, तो वो दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात है कि राशिद खान को फेस करना है इस मैच में, और राशिद खान को फेस करना मतलब कम से कम 1 विकेट राशिद खान को देना ही देना है। तो इस वजह से राशिद खान को आप टीम में जगह दे सकते हो और टिम डेविड को छोड़ सकते हो। फिर आएंगे आप कुरनाल पांड्या की तरफ, जो आपको 4 ओवर दे रहे हैं, और बहुत बड़ा इंपैक्ट कुरनाल पांड्या ने भी डाला है, क्योंकि जिस मैच में इन्होंने विकेट निकाले हैं, साथ में बल्ले से भी परफॉर्मेंस करके दिया है। जब टीम कोलैप्स करती है तो इनको प्रमोट किया जाता है, ऊपर बैटिंग करने भेजा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं रोमारियो।
ये देखो अनएक्सपेक्टेड प्लेयर है, इस पर आप दिमाग नहीं लगा पाओगे तो इसको छोड़ दीजिए। फिर आते हैं रसिकदार, ये अच्छा पिक है, कम से कम 1 विकेट आपको देगा। इस टीम के सामने पहले 5 विकेट हैं। जॉश हेजलवुड 6 इनिंग 5 विकेट, इस टीम के सामने उतना तगड़ा रिकॉर्ड नहीं है। और रही बात भूवी की, तो 8 में 14 विकेट है, इनके रिकॉर्ड की बात नहीं कर सकते। तो भूवी टीम में रहेंगे। और लास्ट में है जेकब डफी, जिन्होंने पिछले ही मैच में इस टीम के सामने 3 विकेट निकाले थे। चलिए अब ज़रा हम बात करते हैं यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में। विराट हैं, साई सुदर्शन है और शुभमन गिल, 3 कमाल की चॉइसेस हैं। फिर आप देखोगे रिस्क लेने के लिए रजत पाटीदार, जॉस बटलर और जैसन होल्डर। जैसन होल्डर पे स्पेशली ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो जो ये प्लेयर है ना, ये कुछ ज़्यादा ही कमाल है। बटलर और गिल और साथ में सुदर्शन, ये तीनों साथ में रहेंगे। पाटीदार, विराट और देवदत्त को रखा हुआ है। इसके अलावा कुरनाल है, भुवनेश्वर, उसके बाद कगिसो रबाडा और राशिद खान को हमने टीम में रखा हुआ है। कोई भी अगर मुझे फेरबदल करना है ना, तो वो तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो टेलीग्राम पर आ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिसके लिए हमने लिंक जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और साथ में ना कमेंट सेक्शन में भी दिया है। मिलेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।